मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है। दोस्तों, आवारापन 2 देखकर मेरे दिमाग में से सबसे पहले जो सवाल आया था वो था कि शिवम पंडित की जिंदगी में इस बार प्यार से भी ज्यादा खतरनाक उसका दुश्मन है, क्योंकि इस बार इमरान हाशमी सिर्फ अपने पुराने दर्द के साथ वापस नहीं आएंगे। उनके सामने एक ऐसे नाम है जो पूरी कहानी के माहौल को बदल देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल आगला है। मैं लगाऊंगा आग और दिखाऊंगा धमाकेदार आपको रिव्यू। तो चलिए वो नाम बताते हैं। नाम है नफीसा और इस किरदार को निभाया है लेजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आजिम ने। अब सवाल यह है कि नफीसा सिर्फ एक विलन है या फिर आवारापन 2 की पूरी कहानी को अपने इशारों पर चलाने वाली असली मास्टरमाइंड। मैंने फिल्म पूरी देखी है और आज इस रिव्यू में आपको बताऊंगा शिवम पंडित की वापसी कैसी है, दिशा पाटने की जारा का कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, नफीसा विलन के रूप में कितनी खतरनाक है, म्यूजिक और एक्शन कैसा है, और सबसे जरूरी बात, क्या आवारापन 2 फिल्म पहले पार्ट की लेगेसी को जस्टिफाई करती है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जिसने इस फिल्म की सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाई। वो नाम है शिवम पंडित। 2007 में आई आवारापन में शिवम सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो दर्द, इमोशन, एक सेटिस्फाई करने वाला कॉम्बिनेशन था। और अब लगभग 19 साल के बाद इमरान हाशमी की उसी कैरेक्टर की दुनिया में वापसी आती है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, इस बार शिवम के सामने एक नया कॉन्फ्लिक्ट है और इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच आती है नफीसा। तो जनता, अब बात करते हैं विलन के बारे में। अब दोस्तों, अगर मुझे आवारापन 2 के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में से एक चुनना हो तो मैं डेफिनेटली नफीसा का नाम लूंगा। शबाना आजिम ने इस कैरेक्टर को सिर्फ लाउड विलन की तरह नहीं निभाया। नफीसा की सबसे इंटरेस्टिंग बात उसकी ऑथोरिटी और प्रेजेंस है। वो एक ऐसे कैरेक्टर है जिसकी मौजूदगी से ही कहानी का टेंशन बढ़ता है और यही चीज उसे टिपिकल बॉलीवुड विलन से थोड़ा अलग बनाती है। नफीसा का कनेक्शन क्राइम वर्ल्ड से है और उनकी एंट्री शिवम की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। यानी शिवम को सिर्फ अपने इमोशन से नहीं लड़ना, उसे पूरी दुनिया से भी लड़ना है, जिसने नफीसा का इन्फ्लुएंस है। और शबाना आजिम की परफॉर्मेंस में अच्छी चीज ये है कि उनका कंट्रोल है। वो हर सीन में चिल्लाकर विलन बनने की कोशिश नहीं करती। उनका कॉन्फिडेंस, उनका एक्सप्रेशंस और उनके डायलॉग डिलीवरी जगह पर कैरेक्टर को नेचुरल परफेक्ट बना देता है। मेरे हिसाब से नसीफा आवारापन 2 का एक स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, इस फिल्म में मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात लगी वो है शिवम और जारा का कनेक्शन। अब आते हैं शिवम और जारा पर। दिशा पाटनी का कैरेक्टर जारा कहानी में सिर्फ रोमांटिक एंगल जोड़ने के लिए नहीं है। शिवम और जारा के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होता है उसमें इमोशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों देखने को मिलते हैं और यही रिलेशनशिप शिवम के कैरेक्टर को एक अलग इमोशन लेयर देता है, क्योंकि शिवम पहले ही जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका है। दोस्तों, इसलिए जब जिंदगी में जारा आती है तो सवाल सिर्फ यह नहीं रहता कि क्या शिवम पंडित यानी कि इमरान हाशमी को प्यार मिलेगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या शिवम इस बार अपने प्यार को बचा पाएगा और उसी के साथ एक छोटी बच्ची यानी कि शिवम पंडित की जान आलिया को भी बचा पाएगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और यही से फिल्म का इमोशनल कंसेप्ट शुरू होता है। इमरान हाशमी इस मूवमेंट में काफी कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आज भी वही है, खामोशी में इमोशन दिखाना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक्शन प्लस क्राइम वर्ल्ड की। अब बात करते हैं दोस्तों एक्शन की भी। आवारापन 2 को सिर्फ रोमांटिक ड्रामा समझकर मत जाइए। फिल्म में क्राइम और एक्शन का एलिमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। शिवम जिस दुनिया में वापस जाता है वह उसके सामने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी डेंजरस सेटअप होता है। और नफीसा यानी कि सबसे बड़ा क्राइम वर्ल्ड इसी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा बनकर सामने आती है। एक्शन सीक्वेंस और जब शिवम और उस क्राइम वर्ल्ड का मिलन होता है तब फिल्म का इंसेंटी लेवल भी बढ़ जाता है। मुझे खास तौर पर एक चीज ऐसी पसंद आई है कि एक्शन को शिवम के कैरेक्टर से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। यानी फाइट सिर्फ फाइट नहीं है, उसके पीछे इमोशन और प्रोफेशनल स्टेक भी है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इस फिल्म का सबसे मेन पॉइंट यानी कि लोगों को कनेक्ट करने वाला पॉइंट, वो है म्यूजिक एंड इमोशन। अब आवारापन की बात हो और म्यूजिक की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिनल आवारापन का म्यूजिक आज भी लोगों के दिल में है और सीक्वल में पुराने म्यूजिकल इमोशन को वापस लाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। दोस्तों, आप सबका फेवरेट और मेरा फेवरेट तेरा मेरा रिश्ता और तो फिर आओ जैसे आइकॉनिक सॉन्ग को फिर से रिक्रिएट किया गया है।
जिसमें पुराने फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि म्यूजिक सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं है। जब इमोशनल सीन्स के साथ बैकग्राउंड स्कोर आता है तो शिवम के दर्द को और ज्यादा वेट मिलता है और यही आवारापन की सबसे बड़ी पहचान रही है। म्यूजिक और इमोशन का कनेक्शन भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों सेकेंड हाफ एंड स्क्रीन प्ले की बात करूं तो अब थोड़ी ऑनेस्ट बात भी हो जाए आपसे। फिल्म हर जगह परफेक्ट नहीं है। पहले हाफ में एक्शन, इमोशन और मिस्ट्री आपको काफी अच्छी तरह एंगेज करती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कुछ जगह स्क्रीन प्ले की पीस थोड़ी गिरती हुई महसूस होती है। क्लाइमेक्स तक आते आते फिल्म कुछ ज्यादा स्क्रैच हो जाती है। यही बात रिव्यू में भी सामने आई है। इमरान हाशमी के इमोशनल परफॉर्मेंस एंड एक्शन को प्राइज किया गया है। सेकेंड हाफ की पेसिंग और क्लाइमेक्स को थोड़ा कमजोर माना गया है। मेरे लिए फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, क्या शिवम और नफीसा का कॉन्फ्लिक्ट इंपैक्टफुल लगा है? और इसका जवाब है हाँ, काफी हद तक। तो जनता, फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो दोस्तों आवारापन 2 परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन क्या ये देखने लायक है? हाँ बिल्कुल। अगर आप इमरान हाशमी के फैन हैं, अगर आपने ओरिजिनल आवारापन को पसंद किया था, अगर आपको इमोशनल एक्शन थ्रिलर पसंद है, और सबसे जरूरी अगर आप शिवम पंडित को फिर से उस दर्द और इंटेंसिटी के साथ देखना चाहते हैं तो आवारापन 2 एक थिएट्रिकल वॉच डिजर्व करती है। तो मैं इस फिल्म को रेटिंग देना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार की, क्योंकि मुझे इस फिल्म का सॉन्ग की नॉस्टैल्जिया लगा, शिवम पंडित का कैरेक्टर भी नॉस्टैल्जिया लगा, और लास्ट में जब शिवम पंडित कंटेनर में बैठ के निकल जाता है वो आवारापन 3 की हिंट देता है। इसलिए मैं इसे 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। तो दोस्तों इमरान हाशमी का शिवम का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगा मुझे। दिशा पाटनी का भी ज़ारा ये कैरेक्टर भी इमोशनल लेयर देता है, और शबाना आजिम की नसीफा इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग विलन एलिमेंट है। मेरे लिए असली सवाल ये नहीं है कि आवारापन 2 पहली फिल्म से बेहतर है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या शिवम पंडित का दर्द इतने सालों बाद भी ऑडियंस की दिल तक पहुंचा है? और मेरा जवाब है हाँ, कुछ जगह पर बिल्कुल, क्योंकि आवारापन की सबसे बड़ी ताकत कभी एक्शन नहीं थी, कभी रोमांस नहीं था, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दर्द था। और अगर उस दर्द को आपने भी महसूस किया है तो कमेंट में सिर्फ एक ही चीज लिखना, शिवम पंडित रिटर्न्स। मेरे केस ऑफिशियल की जनता, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और कमेंट भी करो, और मिलते हैं इसी अगली मूवी के एक दमदार ऑनेस्ट रिव्यू में। तब तक के लिए सिनेमा देखो और एंजॉय करो।